हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो दुर्ग है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से प्रश्न जो बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में आ सकती है, उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? यानी कि एक जैसे 9 महल बनाए हुए हैं, वो कौन से किले में है? इसका राइट आंसर होगा हमारा नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है? हमारा जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? हमारा जयपुर के अंदर है नाहरगढ़। और जो इसका जो 9 महलों का निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। समझ गए दोस्तों? अपनी 9 रानियों के लिए करवाया था ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाहरगढ़। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा कि सोनार किले का निर्माण किस बाटी शासक ने करवाया था? यानी कि जो सोनार किला है, सोनार किला कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर जो किला है वो सोनार किला। उस किले का निर्माण किस बाटी शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राव जैसल। किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है? यानी कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इनमें से एक दुर्ग स्थित है, वो कौन सा है? इनमें से चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है वो है मेहरानगढ़। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। समझ गए? तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। वो बसंती नामक किला कहाँ पर है? वो हमारे सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर हमारा जो किला है। समझ गए? इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला कहाँ पर स्थित है? आपको बता दूं, बटनेर किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। क्या हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। यानी विदेश से सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस दुर्ग पर हुए है, बटनेर पर। और सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए हैं वो हमारे तारागढ़ पर हुए। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा, बटनेर किला स्थित है। बटनेर का किला कहाँ पर है? वो हमारे हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर का किला। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? यानी कि जो गागरोन का किला है वो किस श्रेणी में निर्मित किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा जलदुर्ग। यानी कि जो गागरोन का किला है वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि जो हमारा किला है उसके चारों ओर पानी पानी है, उसको कहते हैं हम जलदुर्ग। और जो हमारा जो गागरोन का किला है वो हमारा झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ है। समझ गए? तो इसका आंसर होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किला स्थित है। जो हमारा जूनागढ़ किला है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, जूनागढ़ किले का निर्माण राव भिक्का ने करवाया था। किसने करवाया था? राव भिक्का ने करवाया था। कब करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण 1478 में करवाया था। और ये कहाँ पर है? ये हमारे बीकानेर के अंदर है। समझ गए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? वो हमारा है जैसलमेर का किला। कौन सा है? जैसलमेर का किला। समझ गए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। इनमें से आपको सुमेलित करना है कि कौन सा गढ़ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर है नाहरगढ़। नाहरगढ़ हमारा अजमेर के अंदर नहीं है, नाहरगढ़ हमारे जयपुर के अंदर है। अभी आपको मैं बता के आया हूँ, यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। यहाँ पर माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, आपको अभी बता के आया हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको और बता दूं, यहाँ पर तारागढ़ या बूंदी के किले को जाना जाता है तारागढ़ के नाम से। और अभी आपको फिलहाल बताया हुआ है, सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण से है, सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण से है वो तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग ने से है। किसने? अजमेर वाले दुर्ग में। यानी कि 2 दुर्ग है हमारा, एक तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है और एक हमारा बूंदी के अंदर है। राइट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। सबसे ज़्यादा तारागढ़ वाला किला जो बूंदी वाला ही पूछा जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा,
मंडन किस दुर्ग का शिल्पीकार था? यानी कि जो भी दुर्ग बनते हैं उसका कोई ना कोई शिल्पीकार होता है। यानी जो मंडन है वो किस दुर्ग का शिल्पीकार था? देखो आपको बता दूं, मंडन है ना, वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पीकार था। और हमारा जो कुंभलगढ़ है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। यानी कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था उस समय इस दुर्ग का शिल्पीकार कौन था? मंडन था। समझ गए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक ज्वर किस किले में हुआ? यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक ज्वर जो विश्व प्रसिद्ध है, वो कौन से किले में हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में अंदर तीन तीन साके हुए थे। कब कब? ये जो 1301 के अंदर हुआ था, दूसरा हुआ था 1534 से लेकर 35 के अंदर हुआ था, और तीसरा साका हुआ था वो हुआ था 1567 से लेकर 68 के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़ में। तो अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल का निर्माण करवाया गया। देखो हवा महल हमारा कहाँ पर है? हवा महल हमारा जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो 1799 में हुआ था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो हमारे प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर 5 मंजिला है। उस मंजिलों के शॉर्ट ट्रिक हमारे यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के अंदर है, आप उसको देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। समझ गए? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, जोगी महल स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? जोगी महल रणथंभौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी जो जूनागढ़ किले है उसका जो पुराना नाम था वो कौन सा है? इसका जो पुराना नाम था वो है चिंतामणि। कौन सा है? चिंतामणि इस किले का पुराना नाम था। आपको पता है जूनागढ़ किला, हमारा जो जूनागढ़ किला है वो हमारे बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? वो राव जोधा ने करवाया था। और इसकी जो नींव है वो हमारी कन्नी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? कन्नी माता ने रखी थी नींव। समझ गए दोस्तों? और वो भी रविवार के दिन रखी थी। कब रखी थी? रविवार के दिन रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला अभी आपको बता के आया हूँ, वो हमारे राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवासी क्षेत्र था? यानी जो कटारगढ़ है वो राजस्थान के किस किले का जो निवासी स्थान था वो था हमारा रणथंभौर। कौन सा था? रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर एक छोटा मिनी दुर्ग था, उसको क्या कहते हैं? कटारगढ़। उसे कटारगढ़ का क्षेत्र कहा जाता था। समझ गए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमारा जो बाला किला है वो हमारा अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि राजस्थान का वह कौन सा गढ़ है उसको धाराधारगढ़ के भी नाम से भी जाना जाता है? उसका आंसर चौमुहागढ़। क्या है उसका नाम? चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ कहाँ पर है हमारा? ये हमारा जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? यानी जो शिला देवी हमारी जो लोक देवी है उसका मंदिर किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। आमेर के अंदर हमारे जो सवाई मानसिंह है द्वितीय, हमारे जो सवाई मानसिंह द्वितीय है, हमारे जो स्वामी मानसिंह द्वितीय ने उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज हमने 23% सोल्व किए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम अगला जो टॉपिक लाने वाले हैं उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। हम अगला जो टॉपिक है उसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोक देवियों के 30% सोल्व करेंगे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।